आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले साक्षी द्वारा स्मृति ताज़ा करना नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि साक्षी द्वारा स्मृति ताज़ा करने से आप क्या समझते हैं? इसके लिए किन दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है? या अगला प्रश्न ये बनता है, उन दस्तावेजों के बारे में प्रतिपक्षी के क्या अधिकार हैं जिनका प्रयोग स्मृति ताज़ा करने के लिए किया गया है? इसका उत्तर देख लेते हैं। स्मृति ताज़ा करना, इसे धारा 159 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 स्मृति ताज़ा करने से संबंधित है। जब किसी साक्षी की परीक्षा हो रही हो तो उसे अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए कोई भी ऐसा लिखित देखने का अवसर दिया जाता है जो घटना उसने घटना होते के साथ या लगभग उसी समय तैयार किया था। साक्षियों को अपने पहले लेखबद्ध कथन देखने का अवसर दिया जाता है। इसी को स्मृति ताज़ा करना कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। किसी मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम डॉक्टर करता है। बहुत दिनों बाद वह न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए आता है और उससे पूछा जाता है कि मृतक को कुल और कितने प्रकार की चोट लगी थी। तो उसके लिए बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी प्रति देखे बिना यह बताना कठिन हो सकता है, क्योंकि एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने महीनों पहले तैयार की थी और दूसरे वह प्राय पोस्टमार्टम करता रहता है। अतः वह अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और उसकी प्रति देख सकता है। इसी को स्मृति ताज़ा करना कहते हैं। स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी निम्नलिखित प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग कर सकता है जो अग्रलिखित है। नंबर 1, परीक्षाधीन कोई साक्षी स्वयं द्वारा कोई लेख संदर्भित करके अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है। यह आवश्यक है कि ऐसा लेख उसने स्वयं प्रश्नगत संव्यवहार के समय या उसके शीघ्र पश्चात बनाया गया हो। अगला पॉइंट है नंबर 2 पे, साक्षी कोई ऐसा लेख भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है। यह आवश्यक है कि ऐसा लेख साक्षी ने संव्यवहार के समय या उसके इतने शीघ्र पश्चात, जबकि वह संव्यवहार उसकी स्मृति को ताज़ा रहा हो। यह भी आवश्यक है कि साक्षी ने उस लेख को पढ़ा था तथा उसका साक्षी होना जानता था। अगला पॉइंट है नंबर 3 पर, साक्षी दस्तावेज की प्रति को संदर्भित करके भी अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। ऐसे मामलों में वह न्यायालय की अनुमति से उस दस्तावेज की प्रति संदर्भित करने की अनुमति तभी दे सकता है जबकि मूल दस्तावेज न पेश किए जाने का पर्याप्त कारण हो। अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, स्मृति ताज़ा करने वाले दस्तावेजों के बारे में विरोधी पक्षकार का अधिकार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 विरोधी पक्षकार को अधिकार देती है कि साक्षी ने दस्तावेज के जितने भाग को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा किया है, दस्तावेज के उतने भाग को देख सकता है तथा साक्षी की प्रतिपरीक्षा भी कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।